कायद कौम मिल्लत राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को कांग्रेस पार्टी की आला सतही कमेटी CWC का मेंबर मुकर्रर किए जाने पर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड टेनिस पेवेलियन 10 सितंबर 2023 बरोज इतवार सुबह 10 बजे से एक रोजा अजीमुशान तहनीती इजलास मुनअकद हो रहा है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के तहत हो रहे इस इजलास के मुंतज़मीन ने तमाम से शिरकत की गुजारिश की है। KPCC के सदर व नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, KPCC अक़लियती शोबे के रियासती सदर व MLC अब्दुल जब्बार और दीगर ने डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को हासिल हुए इस आला मकाम पर खुशी का इजहार किया है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। नासिर हुसैन साहब इज़्ज़त माब रुकन पार्लियामेंट प्रोग्राम रखा गया है। उनको बहुत ही कम उम्र में नौजवान रहते हुआ बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उनको अच्छे से अच्छा मकाम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तलक से मैं आप तमाम का मैं खुशामदीद कहते हुए हमारे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब इज़्ज़त माब रुकन पार्लियामेंट हमारे बावखार कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर जो अब नामजद हुए हैं उनके एजाज़ में एक तहनीती इजलास रखा गया है कल सुबह 10 बजे टेनिस पवेलियन में। अब उनके ताल्लुक से जो 10 तारीख को जो कल 10 बजे जो प्रोग्राम रखा गया है उनको बहुत ही कम उम्र में नौजवान रहते हुआ बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अल्लाह उनको अच्छे से अच्छा मुकाम दिया है। मिसाल के तौर पर वो जो स्टूडेंट की लाइफ में थे, यहाँ पे जो मैसूर यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ भी इलेक्शन में पॉलिटिक्स में एंटर होकर वहाँ भी इलेक्शन जीते थे और उसके बाद NSCY में ऑल इंडिया लेवल या स्टेट लेवल से ऑल इंडिया लेवल तक काम किए और उसके बाद यूथ कांग्रेस में हमारे ऑल इंडिया लेवल पे काम किए। उसके बाद जो है JNU जो यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करके वहाँ के भी प्रेसिडेंट बने थे और हमारे आस्कर फर्नांडिस के बहुत ही ख़ास शागिर्दों में से थे। उसके अलावा उनके नामिनेट हमारे राज्यसभा MP को नामिनेट होने के बाद ऐसे ही उनकी तरक्की होती गई क्योंकि आदमी में अगर क्वालिटी है तो वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। राज्यसभा MP होने के बाद पार्टी में बहुत ही एक्टिव होकर काम करते थे। इसके उनकी एक्टिवपन को देख के हमारे AICC ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ज़माने में उनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया, AICC का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। और तो आप लोग भी बहुत से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे कि वो हर सब्जेक्ट पे ऑल इंडिया लेवल पे बात कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी के भी मसाइल के ऊपर बहुत सी बार गुफ्तगू में शरीक रहे हैं। और उसके बाद उनको चीफ विप भी बनाया गया, वहाँ का विप भी बनाया गया राज्यसभा में। ऐसा तरक्की होते होते परसों रिसेंट में जो आप लोग देखे इंडिया जो हमारे पार्टी की तरफ से जो हिंदुस्तान के तमाम पार्टी वाले मिलकर जो इंडिया बल के जो बनाए उसमें भी अलायंस का जो पूरे पार्टी वाले मिलकर जो अलायंस के मामले में भी प्लेम बनाए उसमें भी उनका मेन अहम रोल रहा। ऑल इंडिया लेवल पे तमाम अपोजिशन लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और बहुत ही अच्छा कामयाब तरीके से परसों का महाराष्ट्र का कन्वेंशन जो हमारा 2 दिन का चला उसमें उनका बहुत ही अहम पार्टिसिपेशन था। अभी ये उम्र में इतना बड़ा मुकाम बहुत ही कम लोगों को मिला है। जहाँ तक मुझे मालूम है अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद साहब, तारिक अनवर साहब, हमारे स्टेट से जाफ़र शरीफ साहब हमारे मेरे ख्याल से स्पेशल इन्वाइटी थे। रियासत की सतह पर देखा गया तो पहली बार रेगुलर हमारे CWC मेंबर को हमारे नासिर हुसैन साहब को बनाए गए। मैं सबसे पहले आप लोगों के तरफ से हमारे राहुल गांधी साहब का, सोनिया गांधी जी का
और हमारे ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे सुरजीवाला जी का, और मेन आज की जो उनकी उस्ताद हैं उनके हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे रियासत के भी हैं, इनके हर एक तरक्की में उनका भी अहम किरदार है। उनको जो आज ये मुकाम पर आना है तो उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साथ है। मैं आप तमाम लोगों के तरफ से हमारी आल कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है, ये आज के हालात के हिसाब से कम्युनिटी को लीडरशिप की फुकदान है, बहुत मुश्किल है। हमारे ऑल इंडिया लेवल में हमारे अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारी पार्टी छोड़ दिए। अब बचे हुए लीडर्स में आज अच्छे मकाम पर नासिर हुसैन साहब हैं। हमारे रियासत के हमारे लोगों का हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ ये है कि हमारे तमाम लीडर्स का अव्वलिन फ़र्ज़ ये है कि हम तमाम मिलकर नासिर हुसैन साहब का साथ देकर उनको और तरक्की होना, मुल्क में कम्युनिटी और कौम का और मुल्क के हालात के ऊपर हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हमको साथ देना है। इसके लिए तैनीती इजलास रखा गया है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सीएम हमारे आएंगे सिद्धरामैया जी, डिप्टी सीएम आएंगे हमारे डीके शिव कुमार साहब, और जो है हमारे परमेश्वर साहब आएंगे, होम मिनिस्टर साहब, दिनेश गुंडराव साहब आएंगे, और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंग रेड्डी साहब आएंगे, हमारे केजे जार्ज साहब आएंगे, दिनेश गुंडराव साहब आएंगे, प्रियंक खड़गे आएंगे, और हमारे बल्लारी के जिला मंत्री नागेंद्र साहब आएंगे। इसके साथ साथ हमारे तमाम केपीसीसी के ऑफिस बेरर्स तमाम जो भी हैं वो तमाम आएंगे। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के जो एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे रहीम खान साहब, नसीर अहमद साहब, हमारे सलीम अहमद साहब, उनके अलावा तमाम एमएलएस एमएलसीज उसमें शरीक रहेंगे। और तमाम से और बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं उनमें हमारे सलमान खुर्शीद साहब हैं, और हमारे शकील अहमद खान साहब जो बिहार के सीएलपी के लीडर हैं वो भी आ रहे हैं, और हमारे और एक बाबा सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर हैं, और हमारी एसीसी में मेन उनके काम अब इंचार्ज हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हमारे स्टेट के तमाम से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम शरीक होकर हमारे नासिर हुसैन साहब की हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि हमारी में बहुत अच्छा एक मौका मिला है ऑल इंडिया लेवल पर। आज के हालात के हिसाब से अगली बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो है मेन हमारी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हम तमाम लोग अगर साथ दिए तो नुमाइंदगी अच्छी होगी। इसलिए मैं ख़ासकर मेरे कम्युनिटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिश्चियंस कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, बुद्ध कम्युनिटी, सरदारों की कम्युनिटी और तमाम लोगों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कल की होने वाली मीटिंग को कामयाब बनाएं। हर सियासी पहलुओं पर गुफ्तगी होगी उनके लेवल पे। इसमें कोई ये इसी के बारे में बात करना उसी के बारे में बात करना नहीं है। हमारा जो उसमें मेन जो मुद्दा है, इलेक्शन होने के बाद पूरी रियासत में एक चर्चा ये है कि रियासत में हुकूमत आई है तो माइनॉरिटीज़ के 90% वोटों की वजह से आई है। ऐसे पूरे जगह चर्चे हैं, और उनको भी अलग बटा के अगर पूछा तो वो भी लोग यही बोलेंगे, हाँ वही इसमें आए हैं। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक डयास करके दिए हैं। इसका हमारे नासिर हुसैन साहब के जो नॉमिनेशन हुआ उसके ताल्लुक से, और हमारे जार्ज साहब को भी इलेक्शन कमेटी में नॉमिनेट किया गया है, उनको भी ये करने के ताल्लुक से है। हमारे मंसूर साहब हैं
जो AICC के सेक्रेटरी उनको भी बनाया गया है। ये तमाम का शुक्रिया हम तमाम लीडरों का भी करना है। इसके ताल्लुक से नासिर साहब की होगी और जो नए से बने हैं जितने मिनिस्टर्स MLAs बने तमाम की होगी, उसमें ज़्यादा से उसमें जो रिसेंट हो कि हमारे नासिर हुसैन साहब जो बने हैं उनको जो मुकाम मिला है, इसलिए उनको ज़्यादा फोकस है बस। बाकी तमाम को हम लोग उसमें हिम्मत अफजाई और ये करेंगे, तैनात करें, इसमें दो रहे। कितने अक़लियती या माइनॉरिटी नुमाइंदों को टिकट दिया जाए, इस सिलसिले में कोई बात की जाएगी? नहीं, ये तो स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल का मामला है। हमारा तो ये है कि कहाँ पे हम जीत सकते हैं उसकी तलाश है। इलेक्शन आज के ज़माने में इलेक्शन खड़ा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीतते हैं या हारते हैं वो देख के खड़ा करना है। नुमाइंदगी लेना तो भी अगर सही मानों में अगर नहीं दिलाए तो उसका घर हार कैसे का होता है। जो आदमी खड़ा करते हैं, ये डिमांड किया जाए कि 5 जीतते 10 सही तो 10 भी पूछेंगे, जगह भी होना जीतने की। इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों को प्रिपरेशन एडवांस में करना है। हमारे सामने 3 जगह है, एक बीदर, दूसरा बेंगलोर सेंट्रल, थर्ड हुबली धारवाड़ जो हावेरी ये है। उसके साथ साथ जो है मंगलुरु में भी हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ये सब चीज़ें जो है देखना है कहाँ हमारा आदमी जीत सकता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे उनको मालूम भी कराना है ना, यहाँ पे हमारा इससे आबादी है, ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी हमारे साथ है। नहीं, इलेक्शन के दौरान कहा जाता है कि कैंडिडेट जीतने वाले नहीं है, नॉमिनेशंस में ज़्यादा देंगे, लेकिन नॉमिनेशन की जब बारी आती है तो उसमें भी माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। 6 MLC बनाए गए, किसी को नहीं बनाया गया। 6 MLC में हमारे लोगों को हम देना बोल के बहुत आखिर तक भी ट्राई किए। हालात ऐसे बन गए कि कोई चेंज करने का मौका है। अगली बार इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर नॉमिनेशन है, उसमें ज़रूर होगा। लेकिन वो अब हमें ज़्यादा इससे पहले साल के पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुझे बनाए थे। साल के पहले जो नामजदगी दी गई थी मुझे बनाए थे। अब भी इस बार 6 इलेक्शन जीतने के बाद बनाना था, हम लोग पूछे थे भी, डिमांड भी था हमारा, लेकिन कुछ ऐसे हालात आ गए कि चेंज हो गया है। इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करके किसी हालत से हमारी नुमाइंदगी लेंगे। तुम्हारी ये विंग जो है इसकी तरफ से की नहीं, तुम्हें तालुक लेवल में, जिला लेवल में या अवेयरनेस पर की? हमारे अफसे ने पिछली बार जब हमारे सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक 2nd डिवीज़न, एक क्लर्क और एक टाइपिस्ट दोनों को रखे हैं सेंटर बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे। मस्जिदों में करे थे हम लोग, वो दूसरी जगह भी है, KMDC की तरफ से है, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उनका काम ये है कि अवेयरनेस मालूम कराना, उनको जो स्कीम्स की तरफ वो लोग आते हैं उनको गाइड करना कि ये स्कीम को ये सजा फार्म भर्ती करना। ये करने के लिए हर जगह हर ताल्लुक लेवल पे हैं। जिस जगह नहीं है वहाँ पे एक्टिव कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के पहले हमारी तमाम MLAs की मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग वफ़ के ताल्लुक से जो बैठे थे, उस वक़्त ये तमाम उस मौजू पर गुफ्तगू भी हुई है। और जितना हो सकता है जो उतनी पूरी तरीके से हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी उसमें सेम जितने प्रोग्राम से पूरे कंटिन्यूशन को हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और क्या बोलो, ये इसमें इमरान प्रतापगढ़ी नहीं आ रहे? इमरान प्रतापगढ़ी का पहले से एक प्रोग्राम फिक्स था। कल वो बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र जाके बिहार जा रहा हूँ बोल के बुलाए थे हम लोग, लेकिन उनको ये दूसरी जगह प्रोग्राम होने की वजह से नहीं आए। इंशाल्लाह दूसरे टाइम बुलाएंगे। तो क्या आप सबकी ख्वाहिश है कि वो लोकसभा में भी आए और यहाँ पर भी जो है इसके ज़रिए भी जो है वो आगे बढ़े? जब राज्यसभा से CWC हो गए हैं तो क्या बनते हैं बोल के तुम लोग अभी हिसाब नहीं कर सकते। आगे बहुत बड़ी उम्र है, अभी बहुत ये है आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोग तमाम दुआ भी करना और साथ भी देना है उनको। हमारी हिम्मत अफजाई से और बहुत बड़े मकाम पर भी जा सकते हैं।